आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज का विषय अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। सिंपल सरल सहज हिंदी के कुछ कड़ियों के साथ साथ अभी हम आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं, तो इसी मुखातिब होने के क्रम में आज है अनुवाद। आइए सबसे पहले कुछ अनुवाद की मौलिक बातों और अनुवाद के सिद्धांत और उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं, कि उसके बाद फिर हम अपने मन की और मनोरंजन की बात करेंगे। क्या है अनुवाद, क्या है ट्रांसलेशन? अनुवाद बेसिकली जो आपके सामने जो जो जो, जो सोर्स लैंग्वेज है, जो मूल भाषा है, उसको आपके टारगेट लैंग्वेज, जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य भाषा में उसे प्रस्तुत किया जाता है, उसे अनुवाद कहते हैं। मतलब अगर आपके पास इंग्लिश का टेक्स्ट है तो वह आपका सोर्स लैंग्वेज हो गया, उसे हिंदी में करना है तो वह आपका टारगेट लैंग्वेज हो गया। ये हो गया अनुवाद। क्या और कैसा होता है? अनुवाद कई तरह के होते हैं। सबसे पहला अनुवाद है शब्दानुवाद, मतलब शब्द का अनुवाद। जैसे मान लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, मैनेजमेंट, प्रबंधन, मैनेजर, प्रबंधक, डे, दिन, नाइट, रात, राइटर, लेखक, राइट, दायां। तो इस तरह के। उसके बाद आता है वाक्यानुवाद। वो वाक्यानुवाद कि एक वाक्य लिख दिया गया और उसका अनुवाद कर दिया गया। इस तरह के वाक्यांश और वाक्य जो है वो मिलते रहते हैं, सरकारी दफ्तरों में आपको मिलते रहेंगे और हम और आप उसका अनुवाद करते रहेंगे। मैटर हैज बीन पुट अप फॉर अप्रूवल, के मामला अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद आते हैं कि भावानुवाद। भावानुवाद में ये होता है कि ये आमतौर पर लिटरेचर से रिलेटेड होता है, कि जब फिल्म में, कहानियों में, ड्रामा में, इस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग में, कि कहीं किसी मान लीजिए किसी दूसरे देश की पृष्ठभूमि, वहाँ की कोई चीज़ मुझे पसंद आई है और मैं उसे इंडियनाइज करना चाह रही हूँ, तो सारी चीज़ें मैं इंडियनाइज कर देती हूँ, तो उसे भावानुवाद कहते हैं। ये तो कुछ सैद्धांतिक बातें हों। ये वैसे लोगों के लिए मैंने लिखा कि जिन्हें सही में अगर अनुवाद के बारे में जानकारी लेनी हो तो ये गंभीर रूप से ये जानकारी है। अब आइए कि इसको करने में क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, और खास करके दफ्तरों में। दफ्तर में हिंदी अनुवादक या हिंदी अधिकारी, या हालांकि हिंदी अधिकारी का काम नहीं होता है कि वो हिंदी अनुवाद करे, लेकिन फिर भी काम तो काम होता है कि तो हम उसके लिए ये नहीं सोचते हैं कि हमें नहीं करना है या वो नहीं काम कर देना है। तो लेकिन हमारे पास आता क्या है, मैं मुंबई में तो गुजराती में अनुवाद, गुजराती में पत्र चले आ रहे हैं, मैडम जरा इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, गुजराती से हिंदी में कर दीजिए। मराठी में आता मतलब मॅडम हे पहा मराठी मध्ये आहे, ट्रांसलेशन करूँगा। और चेन्नई में मैं गई तो चेन्नई में भी वहाँ 50 पेज का ट्रांसलेशन हमारे पास तमिल में आ गया कि मैडम जस्ट प्लीज ट्रांसलेट इट इन नो प्रॉब्लम, यू ट्रांसलेट इन हिंदी, वी विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, और इफ यू कैन ट्रांसलेट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, देयर इज नथिंग लाइक दैट। हमने कहा सर दैट इज ओके, बट आई वेरी फर्स्ट थिंग दैट I do not know Tamil. Hi, you are Hindi officer? Is your duty? हमने कहा yes sir, it's my duty, but not from Tamil to हिंदी और इंग्लिश। उसी तरीके से मुंबई में सर मैडम आप तो हिंदी अधिकारी हैं ना, आप तो हिंदी ऑफिसर। हमने कहा यस सर हम हिंदी ऑफिसर हैं, लेकिन आप हमें हिंदी से दीजिए, हम इंग्लिश से दीजिए, हम करके देंगे। मराठी हमें नहीं आते, बट यू सपोज टू नो। हमने कहा सर देश में 28 भाषाएं हैं, कि 28 भाषाओं में हम कितनी भाषाएं जानेंगे। तो ये तो हुई मनोरंजन की बातें। एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति क्या होती है कि जो वो हिंदी अधिकारियों को, और खास करके जो ट्रांसलेशन की बातें होती हैं, कि ट्रांसलेशन जब आता है और हिंदी में, जब हिंदी में पत्र पहुंचता है तो सबकी हिंदी उस समय वो खो जाती है। लेकिन जब हिंदी अधिकारी का कोई बॉस बनकर आता है, उस समय उसकी सारी प्रज्ञा जागृत हो जाती है और वो उसको अचानक से हिंदी उसको समझ में आने लगती है, सब कुछ उसको समझ में आने लगती है। लिखने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं, हाँ बताने के लिए कि देखो मुझे आती है। और तब वो कहता है लेकिन उसके पास अगर वो हिंदी में कुछ लिखा आ जाए तो जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे एक सहयोगी थे, तब तो चिट्ठी पत्री का ज़माना था, फ़ोन, मोबाइल तो होता नहीं था। फ़ोन भी अगर हम लोगों ने कहीं गए और इधर उधर बॉस के सेक्रेटरी के हाथ जोड़ते थे कि मैडम जरा घर पे फ़ोन कर लेते हैं कि राजीव खुशी पहुंच गए हैं, पहुंचने की सूचना दे दें। तो इस तरह से हाथ पाँव जोड़ करके एक मिनट का फ़ोन हम लोग कर पाते थे। तो वैसे में चिट्ठी एकमात्र सहारा थी। तो हमारे सहयोगी
गांव से निकले तो गांव में नई नई शादी हुई थी, तो दोनों पति पत्नी की आपस में बातें हुई, तो पति ने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम जो है जल्दी से चिट्ठी लिखना, नहीं तो मेरा मन बेचैन रहेगा। तो चिट्ठी जब पहुंची अब ये दोनों का संवाद सुनिए। हिंदी अधिकारी आए देश से विदेश, प्रिया बोली जलूंगी मैं बिरहागन में। हिंदी अधिकारी आए देश से विदेश, प्रिया बोली जलूंगी मैं बिरहागन में। तेरी गति मेरी गति एक होगी प्राण प्रिया, जल्दी से पाती तुम भेजना शगुन में। तेरी गति मेरी गति एक होगी प्राण प्रिया, जल्दी से पाती तुम भेजना शगुन में। तो डाक संग पाती पहुंची बड़े अधिकारी पास, तो डाक संग पाती पहुंची बड़े अधिकारी पास, तन गई भाव देख हिंदी में लिखा कुछ, पर्ची लगाई हिंदी अधिकारी नाम, पर्ची लगाई हिंदी अधिकारी नाम। ट्रांसलेट दिस एंड पुट अप अर्जेंटली प्लीज, और ट्रांसलेट दिस एंड पुट अप अर्जेंटली प्लीज। ये वैसे लोगों के लिए मैं जरा हिंदी में इसको सिंप्लीफाई कर दूं, सिंपल सरल सहज हिंदी में कर दूं कि वैसे लोगों के लिए जिन्हें ट्रांसलेटर और ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट पता ना हो कि दफ्तरों में ये क्या होता है, उनके लिए कि ये हिंदी अधिकारी, हिंदी ऑफिसर जब आ रहे थे तो उनकी पत्नी ने कहा, पति ने कहा कि तुम चिट्ठी लिखना, और उसने चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी लिख करके जब वो हिंदी में लिखी हुई चिट्ठी जब उनके बॉस के पास पहुंची, क्योंकि सारा डाक जो है, सारी डाक तो पहले बॉस के पास पहुंचती है और बॉस उसमें से छाट छाट करके जो भी कंसर्न होते हैं उनको देते हैं। तो देखा उन्होंने कि हिंदी में लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा बगैर कुछ देखे बगैर सीधा उसमें एक पिन लगाए, एक चिट लगाई कि ट्रांसलेट दिस एंड पुट अप अर्जेंटली प्लीज, कि आप जल्दी से ट्रांसलेट करो और तुरंत हमारे पास इसे पुट अप करो। तो ये इस तरीके से उनके पास उनका ये अपना खास अपना अनुभव था। लेकिन मेरे भी अपने अनुभव है, मैं आइए ना आपके पास मैं साझा करती हूँ। हमारे एक बॉस थे, बहुत उनको लगता था ना कि ये हिंदी कौन सी बड़ी बला है, कौन सी बली आ गई। और हिंदी अधिकारी तो बला का बने कि बला का भी कोई सुपरलेटिव कोई नरेटिव होता होगा, तो वो है। वो एक दिन हमें बता रहे थे कि यू शुड स्पीक सिंपल सरल एंड सहज हिंदी। ये क्या तुम लोग इतना डिफिकल्ट हिंदी बोलते हो। एक बार हम सब लोग लंच ले रहे थे और लंच लेते के समय उनके हाथ में सूप आया, उनको सूप दिया गया। उन्होंने सूप यूँ लिया और उसके बाद मेरे ऊपर उनको देखा और मुझे देखा और उसका बताया, हे यू कम हियर। तो मैं चली गई, नहीं थी। हमने कहा ये सर टेल मी व्हाट इज द हिंदी ऑफ सूप। और वो मुस्कुरा रहे थे, उन्हें पता था कि इसको तो ये तो सूप की हिंदी नहीं बता पाएगी। हमने भी कहा कि सर सूप की हिंदी वही होती है जो पराठे की इंग्लिश होती है। यू नॉटी गर्ल गेट लॉस्ट। हिंदी ऑफिसर तो ऐसे ही गेट लॉस्ट होने के लिए होता है, लेकिन हमने कहा कि बिना खाना खाए तो गेट लॉस्ट होने का कोई मतलब नहीं है, दिन भर भूखे रह जाएंगे। तो हम तो अपना खाना वाना खा करके आए। उसके बाद दूसरे जो खाना वाना खा करके पहुंचे, उसके बाद काम करने के लिए जो उनके केबिन में गए तो कहा कि ये क्या लिखा है तुमने, सलगन। हमने कहा सर सलगन नहीं है, संलग्न है। नो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, दैट आई एम सेइंग सलगन। व्हाट इज दिस सलगन? व्हाई यू पीपल आर राइटिंग सो टफ हिंदी? व्हाई योर पीपल आर राइटिंग सो अनबेरेबल हिंदी? व्हाई डोंट यू पीपल राइट सिंपल सरल सहज हिंदी? हमने कहा कि सर सिंपल ही हिंदी है, संलग्न तो हर कोई मानता कि बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संलग्न? हमने कहा सर एनक्लोजर, एनक्लोज्ड, अटैच्ड, जो भी आप कह लीजिए। तो लेकिन ऐसे क्यों है ये? हमने कहा कि सर तब तक में उनके एक दोस्त आ गए। उन्होंने कहा सी दीज पीपल दे राइट सच डिफिकल्ट हिंदी, टफ हिंदी। उन्होंने कहा कि देखो क्या लिखा है यहाँ, सलगन। उन्होंने कहा कि सर मैं तो राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान में रहता हूँ। राजस्थान में तो सारा पत्र व्यवहार हिंदी में होता है और वहाँ तो संलग्न चलता है। संलग्न का मतलब इनक्लोज करना, इनक्लोजर या अटैच्ड जो भी है। अब वो चूंकि उनके दोस्त थे, उनको कुछ बोल नहीं सकते थे, तो नो बट दे शुड राइट सम सिंपल हिंदी। हमने कहा ठीक है सर, हम लिख देते हैं कि ये पेपर एनक्लोज्ड है। यस नाउ दिस ओके। या अगली बार हम लिख देंगे कि ये पेपर हम अटैच कर रहे हैं। यस दैट शुड बी देयर। तो हमेशा सिंपल सरल सहज हिंदी बोलो।
कठिन हिंदी, डिफिकल्ट हिंदी, नो डिफिकल्ट हिंदी, तो हम भी नो डिफिकल्ट हिंदी, नो डिफिकल्ट ट्रांसलेशन ऑलवेज। सो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहता है कि कल लाइट दिन भर मेंटेनेंस के लिए नहीं रहेगी, इसलिए ऑफिस के कंप्यूटर एसी वर्क नहीं करेंगे। अच्छा ट्रांसलेशन है ना, बढ़िया ट्रांसलेशन है। और आप इस तरह ट्रांसलेशन के साथ मजे रहिए, मजे कीजिए। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको लगता है कि आपके किसी विषय को मैं एड्रेस कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, तो मुझे वो करने में बहुत खुशी होगी। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। फिर से एक बार बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, शब खैर।